दुश्मन ने खुद को हमसे ज्यादा ताकतवर समझने की गलती की। पाकिस्तान ने भारत को वो सबक सिखाया जो कभी नहीं भूलेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में खिताब। कहा, ऑपरेशन गजब लिल हक पूरी कुव्वत और अज़म के साथ जारी है। मासूम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अफगान तालिबान से वाबस्ता दहशतगर्द प्रॉक्सियाँ और सहूलतकार निशाने पर हैं। प्रोपेगेंडे, जाली खबरों या बैरूनी सरपरस्ती में जारी दहशतगर्दी से पाकिस्तान की तरक्की का सफर रोका नहीं जा सकता। पाकिस्तान दुनिया में बुलंद मकाम हासिल कर रहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में तलबा और असातिज़ा से खिताब। बलूचिस्तान में पायदार अमन इस्तेहकाम के लिए अवामी फलाह, जामे तरक्की और बेहतर तर्ज हुक्मरानी को नागुज़ीर करार दे दिया। अमेरिका ईरान पर हमला करने से 1 घंटा दूर था। जहाज़ों को लोड कर लिया था। मुझे कॉल करके कहा गया कुछ दिन और दे दें। अमेरिकी सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में गुफ्तगू। कहा, सऊदी अरब, कतर, यूएई ने यकीन दिलाया है ईरान से मुज़ाकरात पर अच्छी खबर आएगी। ट्रंप ने कहा, मैं 2 या 3 दिन का वक्त दूंगा। उम्मीद है ईरान पर हमले की नौबत न आए। पिंकी को पेशी पर प्रोटोकॉल देने वाला एसएसपी मुअत्तल। ARY न्यूज़ ने मामला उठाया। सिंध हुकूमत को होश आया, इंक्वायरी बिठाई, जिम्मेदारों की हुई खिंचाई। SSP सिटी सैयद अली हसन को मुअत्तल कर दिया। जराए का कहना है SSP सिटी ने SHO हनीफ सियाल को पिंकी को अदालत में फौरी पेश करने का हुक्म दिया था। पिंकी से राबिता रखने वाले 2 पुलिस एहलकार गिरफ्तार। ASI कफील और सिपाही अली कुरैशी को हिरासत में ले लिया गया। कोकेन क्वीन अनमोल और पिंकी को मजीद 4 मुकदमात में जेल कॉम्प्लेक्स पहुंचा दिया गया। वफाकी हुकूमत के आदाद-ओ-शुमार ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के महरूमी कार्ड से पर्दा उठा दिया। NFC अवार्ड से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग तक सूबाई हुकूमत को खरबों रुपए जारी किए गए। वफाक ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 8,404 अरब रुपए दिए। सिर्फ 7वें NFC अवार्ड के तहत 5,802 अरब दिए गए। वजीर आला की अदायगियाँ रोकने वाली बात भी गलत निकली। रकम खर्च कहाँ हुई, हिसाब देने की बात पर वजीर आला सुहेल आफरीदी धमकी आमेज बयानात पर उतर आए। कराची रेंज में इंक्वायरीज का सामना करने वाले अफसरान के खिलाफ इंतजामी कार्रवाई। पुलिस के 11 SHOs को डी नोटिफाई कर दिया गया। तहकीकात मुकम्मल होने तक 7 पुलिस अफसरान को SHOs के पोल से हटाने का हुक्म। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत से बजट पर मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी। 4 रुकनी कमेटी में राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, शेरी रहमान, सलीम मानवीवाला शामिल। कमेटी बजट सिफारिशात का ड्राफ्ट हुकूमत को पेश करेगी। और गजा जाने वाले इमदादी काफिले के मुग़वी अरकान के अहले खाना का लंदन में एहतजाज। वज़ीर आज़म केयर स्टारमर की रिहाइशगाह के सामने मुजाहिरा। फ्रीडम फ्लोटेला के मुग़वियों में ब्रिटिश पाकिस्तानी भी शामिल हैं। वज़ीर आज़म केयर स्टारमर मुग़वियों को वापस लाने के लिए किरदार अदा करें, मुजाहिरीन का मुतालबा। ईरान से मुआहदे के लिए इस्लामाबाद गए थे, नीयत साफ थी, इसलिए मुज़ाकरात में 22 घंटे गुजारे। ईरानी मुज़ाकराती टीम ने सख्त मौक़िफ़ अपनाया। कम्युनिकेशन में मसाइल थे या नीयत साफ नहीं थी, मालूम नहीं। अमरीकी नायब सदर JD वेंस की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, ईरानी शहरी बेहतरीन और ज़हीन है। मेरा ज़ाती ख्याल है कि ईरानी हुकाम मुआहदा करना चाहते हैं। जब तक मुआहदे पर दस्तखत नहीं होते यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता। डील ना हुई तो उसका मतलब ये होगा कि ईरान एटमी हथियार बनाएगा। हमने बता दिया है कि एटमी हथियार हमारे लिए रेड लाइन है। एटमी प्रोग्राम पर सिर्फ यकीन दहानी नहीं चाहिए, बल्कि चाहते मगर मिलकर काम करें। ईरानी यूरेनियम की रूस मुंतकली से मुतालिक कोई प्लान नहीं। अमेरिका ने दोबारा इसराइल के बहकावे में आकर ईरान पर हमला किया तो हमारी फौज नए तरीकों और हथियारों के साथ नए महाज खोल देगी। ईरानी फौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद इकराम ने कहा, ईरान को मुहासरे में लिया जा सकता है, ना हराया जा सकता है। जंग बंदी के वक्फे को भी जंग ही समझा है। इस दौरान अपनी अस्करी ताकत को मजीद मजबूत किया। ईरानी सिक्योरिटी काउंसिल के रुकन मोहसिन रजाई कहते हैं, अमेरिका ने फौजी हमले की डेडलाइन रखी और फिर खुद ही मनसूख कर दी। ये खाम ख्याली है कि ईरानी कौम हथियार डाल देगी।
ईरानी कौम का फौलादी मुक्का हरीफ को हथियार डालने पर मजबूर कर देगा। कुशम जजीरे पर ईरानी फिजाई दिफाई निज़ाम मुतहरिक हो गया। दुश्मन ड्रोन से झड़प हुई। इस्फहान में भी फिजाई दिफाई निज़ाम को अलर्ट कर दिया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात का ड्रोन हमले नाकाम बनाने का दावा। अमाराती वजारत दिफा ने अपने बयान में कहा 48 घंटों के दौरान दिफाई निज़ाम ने शहरियों और अहम तनसीबात को निशाना बनाने वाले 6 ड्रोन को फजा में ही तबाह कर दिया। कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। 2 दिन पहले बराका एटमी बिजली घर पर दागे गए 3 ड्रोन में से 2 को कामयाबी से नाकारा बनाया गया। तीसरा ड्रोन प्लांट के बैरूनी हिस्से में नस्ब जनरेटर पर गिरा था। तहकीकात से साबित हो चुका है कि ड्रोन इराकी सरजमीन से आए थे। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान में खारिज के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 24 घंटे के दौरान ऑपरेशन में 22 खारजी मारे गए। शिवा में 17 मई से फोर्सेस का सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन जारी था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। हलाक दहशतगर्द मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। असलहा गोला बारूद बरामद। सदर वजीर आजम और वजीर दाखिला ने सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई को सराहा। सना यूसुफ कत्ल केस में मुलजिम उमर हयात को सजाए मौत सुना दी गई। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट इन सेशन अदालत ने मरकजी मुलजिम उमर हयात को सजाए मौत सुनाते हुए 20 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया। 3 मुकदमों में 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई। मुलजिम उमर हयात ने टिकटॉकर सना यूसुफ को दोस्ती न करने पर घर में घुसकर कत्ल कर दिया था। गमजदा वालिदैन ने कातिल को सरेआम फांसी देने का मुतालबा कर दिया। वालिदा ने कहा, मेरे सामने फूल सी बच्ची को गोलियां मारी गईं, माफी का सवाल ही पैदा नहीं होता। सना के वालिद का कहना था, कातिल की सजा पर अमल दरामद बताएगा कि ये इंसानों का माशरा है। पिंकी को पेशी पर प्रोटोकॉल देने वाला एसएसपी मुअत्तल। ARY न्यूज ने मामला उठाया। सिंध हुकूमत को होश आया, इंक्वायरी बिठाई, जिम्मेदारों की हुई खिंचाई। एसएसपी सिटी सैयद अली हसन को मुअत्तल कर दिया। जराये का कहना है एसएसपी सिटी ने SHO हनीफ सियाल को पिंकी को अदालत में फौरी पेश करने का हुक्म दिया था। कोकेन क्वीन अनमोल और पिंकी को मजीद 4 मुकदमात में जेल कॉम्प्लेक्स पहुंचा दिया गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जुनूबी ने पुलिस की सदा पर मुलजिमा को जेल में कायम अदालत में पेश करने की इजाजत दी। पुलिस का कहना है कि मुलजिमा को सिटी कोर्ट में पेश करना सिक्योरिटी रिस्क है। पुलिस ने सहाफियों को अनमोल और पिंकी केस की कवरेज से रोक दिया। अहलकार ने बताया कि अफसरान की सख्त हिदायत है, कोई सहाफी अंदर दाखिल न हो। पिंकी के मंशियात इस्तेमाल करने वालों में बड़े मोतबर नाम सामने आए। IG सिंध जावेद आलम ओडू का इंकशाफ। बताया, मुलजिमा काफी अरसे से हमारे फोकस में थी, ज्यादातर लाहौर में रहती थी, इसलिए गिरफ्तारी में मसला हुआ। जो भी इस काम में मुलव्विस हैं उसे नहीं बख्शेंगे। मंशियात इस्तेमाल करने से बेचने वाले ज्यादा खतरनाक हैं। IG सिंध ने कहा, पिंकी बदनामी के डर से खुद को नुकसान पहुंचा सकती है। मुलजिमा पिंकी को किसी से भी खतरा हो सकता है। मुलजिमा को कोई इजाफी सिक्योरिटी नहीं दी गई। SOPs पर अमल किया। अनमोल और पिंकी की पोश इलाकों में ऑनलाइन मनशियात की फरोख्त का नेटवर्क मारूफ ऑनलाइन शॉपिंग ब्रांड का नाम इस्तेमाल करता रहा। ब्रांड के बैग मनशियात फरोशी में गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल होते थे। राइडर्स पार्सल में मनशियात की मौजूदगी से लाइल्म होते थे। वीडियो में राइडर से कस्टमर को पार्सल वसूल करते देखा जा सकता है। पार्सल के अंदर पैकेट से आइस बरामद होते देखी जा सकती है। IMF ने आइंदा बजट में सूबों से मजीद 400 अरब रुपए आमदन बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। विफाकी हुकूमत की सूबों से इजाफी आमदन पर मुशावरत। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने सूबाई वज़रा से वर्चुअल मीटिंग की। टैक्स और नॉन टैक्स आमदन बढ़ाने का मुतालबा किया। मुशावरती इजलास में ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स और एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। सूबों के लिए टैक्स महसूलात और मालियाती सरप्लस के अहदाफ पर भी मुशावरत की गई। मुशावरत में तय पाया कि सूबाई मईशत के तमाम शोबों को टैक्स नेट में लाया जाएगा।
FIA की सदर में ज्वेलर्स शॉप पर छापे की तहकीकात। छापा मारने वाले कायम मकाम डिप्टी डायरेक्टर अली मर्दान शाह का हेडक्वार्टर्स तबादला। डिप्टी डायरेक्टर का लुक आफ्टर चार्ज के हामिल असिस्टेंट डायरेक्टर को क्लोज टू हेडक्वार्टर्स अहकामात। FIA ने मुबैना तौर पर स्मगलशुदा चांदी की बरामदगी के लिए अल इमरान ज्वेलर्स पर कार्रवाई की थी। एंटी करप्शन सर्कल की टीम ने दुकान के मालिक समेत दीगर पर तशद्दुद किया था। सुपरवाइजरी अफसर असिस्टेंट डायरेक्टर रुबाब काजी का सिर्फ तबादला कर दिया गया। अमरीकी शहर सैन डिएगो में इस्लामिक सेंटर पर हमला। सिक्योरिटी गार्ड समेत 3 अफराद जाँ बहक, 2 हमलावर भी मारे गए। FBI हुकाम के मुताबिक वाकये के बाद 17 से 19 साल के 2 मुश्तबा लड़के मस्जिद के करीब एक गाड़ी में मुर्दा पाए गए। सैन डिएगो पुलिस चीफ ने इब्तदाई तफ्तीश में हमले को नफरत पर मबनी जुर्म करार दिया। बताया 17 साला मुश्तबा लड़के की वालिदा ने बयान में कहा हमले से पहले उसकी गाड़ी, बेटा और कई हथियार घर से गायब थे। मस्जिद इंतजामिया का कहना है हमले में जाँ बहक सिक्योरिटी गार्ड 8 बच्चों का बाप था, जिसने अपनी जान की कुर्बानी देकर सैकड़ों जिंदगियां बचा ली। गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल और गिरदोनवाह में बारिश, मौसम खुशगवार। धरोश के इलाके कलदाम नाला में अचानक सैलाबी रेला आने से पिशावर चित्राल शाहराह बंद। दोनों ही तरफ दर्जनों गाड़ियां फंस गई, मुसाफिरों को मुश्किलात। पहाड़ी इलाकों में मजीद बारिशों, लैंडस्लाइडिंग का खदशा। रावलपिंडी, मरी, अटक, चकवाल और जहलम समेत खित्ता पोटोहार में भी बादल बरसेंगे। NDMA ने 26 मई तक गर्मी की शदीद लहर का खदशा जाहिर कर दिया। सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में दर्जा हरारत 42 डिग्री से तजावुज कर जाएगा। और मुल्क भर की मवेशी मंडियों में कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी। रावलपिंडी की मवेशी मंडी में नायाब नस्ल के बकरे तवज्जो का मरकज बन गए। शदीद गर्मी के बायस लाहौर की मवेशी मंडी दिन के औकात में रवायती गहमा गहमी से महरूम। शहरी रात में खरीदारी को तरजीह देने लगे।